मैं तपेश्वर देव, सबको नमस्कार, सलाम, जोहार। आज पुनः मैं अपने मन के विचार को लेकर वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं आज एक वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से देखा और उनके द्वारा जो कहा गया है उसको सुना। मैं देखकर और सुनकर हतप्रभ हो गया कि आज तक जो हम संगठन पे विश्वास करते आ रहे थे कि संगठन पारा शिक्षक के हित में काम कर रही है, आज उस वीडियो को देखकर यही पता चल रहा है कि संगठन काम हम लोग के लिए नहीं कर रही थी। सरकार चाह रही थी कि पारा शिक्षक का हित हो, लेकिन संगठन के आपस में लड़ाई के चलते आज पारा टीचर इस स्थिति में पहुंच गया है। मैं आज वीडियो में वैसे दो चेहरे देखे जो वर्तमान में पारा शिक्षक हैं, जो राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। अब वर्तमान में वैसे एक पारा शिक्षक हैं जो अभी वो पारा शिक्षक नहीं हैं। उन लोग का नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ और नाम लूँगा भी नहीं। वो लोग राज्य का नेतृत्व एक कर रहे हैं, एक कर चुके थे। उनका जो मैंने वक्तव्य देखा, देखने के बाद पता चला कि हम लोग कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं। मैं बता रहा हूँ कि आज पारा शिक्षक, बहुत ऐसे पारा शिक्षक हैं जो एमए पास हैं, प्रशिक्षित हैं, पीएचडी हैं, टेट पास है। वैसे पारा शिक्षक का आज इस संगठन पर वो विश्वास किए हैं और विश्वास कर कि आज मेरा अस्थाई होगा और हम लोग, या अस्थाई नहीं होगा तो एक वेतनमान जो एक होना चाहिए वह लागू होगा, यह संगठन मेरे लिए लड़ रहा है, इस तरह का विचार हम लोग के मन में था। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद ये जो विचार है, उस विचार से मुड़ जाने का मन कर रहा है। आज मैं बता रहा हूँ कि एमए जो पास पारा शिक्षक हैं, जो बीए पास पारा शिक्षक हैं, आज प्राथमिक शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षक के पद पे तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। लेकिन आज संगठन सरकार के सामने किस ढंग से अपने विचार को पेश कर रही है और पुनः एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष है, एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं। इससे मुझे लग रहा है कि ये लोग पारा शिक्षक के हित का कम बात किए हैं। लेकिन मैं पारा शिक्षक का नेता बना रहूं, मेरा पद बरकरार रहे, मंत्री के सामने मेरा बोलबाल रहे, मैं कोई काम जाके कराऊं तो वह काम हो जाए, मेरी एक झारखंड में पहचान बने, सभी पारा शिक्षक हमको जाने, इसके लिए लोगों में होड़ मची हुई थी, और न कि पारा शिक्षक, सारे पारा शिक्षक का हित हो, इसके लिए होड़ मची हुई थी। ऐसा नहीं था। आज संदेह मुझे लग रहा है कि इसी तरह का बात हुआ है, जिसके चलते हम लोग आज बिछुड़ गए हैं, बिछड़े हुए। और मैं ये भी कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पारा शिक्षक संगठन से गलती हुई है। जहाँ सरकार कुछ करने जा रही थी, संगठन के जो हमारे राज्य के अगुआ साथी थे उनमें तालमेल का अभाव था, जिसके चलते हम लोग पे विचार नहीं हो पाया। हमें लग रहा है इसी तरह की बात अभी तक हुई है। मैं एक बात और कहने जा रहा हूँ, 2000 के बाद जो हमारे पारा शिक्षक काम कर रहे हैं वह मिलजुल कर आंदोलन किए हैं। वह
आपस में मिलकर ही लड़ने का काम किया है, सरकार से अपने मांगों को रखा है और मांग को मंगवाने का काम किया है। तो आज वही होना चाहिए। यदि नियमावली पास हो रहा है, नियमावली यदि हमारे शिक्षा मंत्री के पास है, तो यदि हम 18 बरस से सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनमें सभी पारा शिक्षक के हित की बात होनी चाहिए और उनका हित होना चाहिए। और जहाँ तक व्यक्ति विशेष की हित की बात है, यदि स्वार्थ से कुछ लोग स्वार्थी किस्म के लोग हैं, सोच रहे हैं कि मुझे ही सिर्फ लाभ मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके साथ यदि वह कंधे में कंधे मिलाकर आंदोलन में भाग लिया है, तो उनका भी हक बनता है कि उनका भी मांग पूरा हो। इस तरह की बात होनी चाहिए। आज शिक्षा मंत्री जी के पास नियमावली है, तो हमारे पास जो कमी है प्रशिक्षित में और प्रशिक्षित में, उस कमी को दूर कैसे किया जाए, इसके बारे में जो हमारे राज्य स्तर के अगुआ साथी हैं वह बात करें, उसमें संशोधन कैसे हो इसके बारे में बात करें और जल्द से जल्द नियमावली लोगों के सामने आए, इस तरह की बात होनी चाहिए। और यहाँ एक बात मैं और कहने जा रहा हूँ कि जो आज हमारे बीच में एमए पास पारा शिक्षक हैं, प्रशिक्षित है, पीएचडी हैं, टेट पास हैं, वैसे पारा शिक्षक के बारे में भी झारखंड सरकार आज तक यह नहीं सोची कि ये जो एमए पास लोग हैं, झारखंड में बहुत हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी थी, बहुत हाई स्कूल बंद था, लेकिन सरकार के सामने ये नहीं आया उनके मन में विचार कि जो हमारे एमए पास पारा शिक्षक है उनको हाई स्कूल में भेजा जाए, वहाँ बच्चे को लाभ मिले, इनके योग्यता का वहाँ सदुपयोग हो। लेकिन यहाँ के जो हमारे अधिकारी थे, जो हमारे संसद विधायक थे, इन लोगों ने यह इस बात को नहीं सोचा और उनको जो है प्राथमिक लेवल पे ही सिमट के रख दिया, जिससे 18 वर्ष उनका उम्र चला गया। जबकि उनसे वहाँ काम लिया जा सकता था, वहाँ बच्चों में शिक्षा का प्रचार किया जा सकता था और बच्चों में जो एक शिक्षा का उभार आता, ये जो एमए पास पारा शिक्षक थे वहाँ सेवा देने के लिए तैयार थे। लेकिन इस तरह का कहीं कोई भी पदाधिकारी, कोई भी संसद, कोई भी विधायक ने इस विचार को रखा ही नहीं और इस बात को गौन कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को ये कहने जा रहा हूँ कि पारा शिक्षक सब लोग एमए पास हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनका योग्यता का सदुपयोग करना चाहिए था। हाँ, यहाँ मैं एक पहले वीडियो एक वायरल कर चुका हूँ, उसमें मैंने कहा है कि जो हमारे अगुआ साथी हैं वो मिलकर शिक्षा मंत्री जो भी नियमावली दे रहे हैं उनका अध्ययन करें, अध्ययन करके उस नियमावली का ग्रहण करें और जहाँ तक इसमें संशोधन की बात है, यदि उसमें कुछ त्रुटि है तो उसका वह संशोधन करें। और यहाँ मैं एक और लोगों से कहने जा रहा हूँ कि जो हमारे इस नियमावली से बहुत अधिक लाभ लेने जा रहे हैं, उनका भी यही मनसा होना चाहिए कि भाई जब तक कि प्रशिक्षित और प्रशिक्षित का रास्ता नहीं निकलता है तब तक हम लोग भी वेतन नहीं लेंगे। सबको साथ एक रास्ता निकालिए, तब मुझे वेतनमान दीजिए, उनका भी रास्ता निकालिए। इस तरह का भी लोगों में निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, तभी सभी पारा शिक्षक का कल्याण होगा। बस इतना कह के मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार, जोहार, सलाम।